अध्याय 2 समीकरण। अपन ने समीकरण में अध्याय में 2.1 में सामान्य प्रश्नों का अभ्यास किया, 2.2 में इमारती के प्रश्नों का अभ्यास किया। अब 2.3 में सामान्य समीकरण है उनका हल करना और उनकी जांच करना, इस बारे में अपन आज के इसमें अध्याय में हल करेंगे। तो आपने जो प्रश्नावली 2.3 दी है उसमें सामान्य सवाल है, तो वह समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो आपको दो विधि मैंने आपको बताई थी, पहले तो अचर पद को हल करने की और दूसरी पक्षांतरण करने वाली। दोनों विधियों से आपकी इच्छा वजह से ही अपन हल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पक्षांतरण से करते हैं, तो ध्यान दीजिए पक्षांतरण करने पर पक्षांतरण करेंगे तो आता है 3x माइनस 2x बराबर 18। 3x में से 2x गया तो बच गया x बराबर 18। ये हमारा मान प्राप्त हो जाता है। अब इसकी जब जांच करते हैं अपन, तो जांच का एक तरीका है कि अपन को दी गई समीकरण को यूं का यूं उतारिए। 3x बराबर 2x प्लस 18। यहाँ x का मान रखने पर x का अपन मान रख देंगे, तो x के स्थान पर 18 रखेंगे हम, तो आएगा 3 गुणा 18 बराबर 2 गुणा 18 प्लस 18। 18 की 54 बराबर 18 दूनी का 36 प्लस 18 अर्थात 54 बराबर आ गया 54। अगर दोनों पक्षों का मान बराबर बराबर आ जाता है तो हमारा समीकरण सही है, तो समीकरण। तो इस प्रकार हम पक्षांतरण करने वाली विधि शॉर्ट विधि पढ़ती है। दूसरा है अचर पद को समाप्त करने वाली विधि बताई थी आपको, तो दोनों पक्षों में से 18 घटाने पर या इसमें से दोनों पक्षों में से 2x घटाने पर, तो इससे समाप्त हो जाएंगे अपन। किसी भी तरीके से अपन हल करें, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई अलग पद हो, उसी को जोड़ना घटाना गुणा करना या भाग देने पर हमारे समीकरण के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये ध्यान रखिए, ये गलत स्थान पर है 2x, ये इधर को होना चाहिए। तो इसमें से अपन दोनों ही पक्षों में से 2x घटा दें अपन, तो ये 2x से 2 ये तो कट जाएंगे, इसमें से ये और इसमें से 2x घटाएंगे तो x कट जाएगा, तो वही 18 मान प्राप्त हो जाएगा। और ये पक्षांतरण विधि है। फिर जो भी x का मान है उसे समीकरण में रखने पर मान प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार दूसरी है हमारी 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5, यानी ये चर है और ये चर है। इस चर को तो इधर आना चाहिए, इस अचर को इधर आना चाहिए। तो इस को हमारा कहते हैं पक्षांतरण करना। पक्षांतरण करेंगे तो आप ध्यान में आएगा 5t माइनस 3 बराबर माइनस के 5 और ये जो बचेगा तो प्लस का 3। 5 में से 3 गए तो बचेंगे 2t बराबर माइनस के 2। तो हमको t का मान निकालना है, t बराबर माइनस 2/2 अर्थात t बराबर आ जाता है हमारे पास माइनस का 1। अब इसकी हम जांच करते हैं, तो जांच में अपने सामने आती है 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। t का मान रखने पर t का मान रखेंगे यहाँ, t का मान रखेंगे तो 5 गुणा माइनस का 1 और फिर माइनस 3 बराबर 3 गुणा माइनस का 1 माइनस के 5। इनको गुणा करेंगे अपन, तो ध्यान करेंगे 5 से कम 5 माइनस के 5 और ये माइनस के 3 बराबर माइनस 1 को 3 से गुणा करेंगे तो माइनस 3 माइनस 5 अर्थात माइनस 8 बराबर माइनस के 8। तो आपने देखा था अपन ने जो भी मान अपना अचर पद का मान आता है उसको अपन समीकरण में रखते हैं, तो दोनों पक्ष हमारे बराबर बराबर हो जाते हैं। इसका तात्पर्य है कि हमारा समीकरण सही है। इस प्रकार अपन प्रत्येक प्रश्न को अभ्यास में करेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आएंगे अब समीकरण कैसे हल किया जाता है, उसकी जांच कैसे होती है। इसी के साथ तीसरा प्रश्न है हमारा 5x प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3x। यहाँ ये चर है, ये अचर है, अचर को इधर को ले जाना है, इधर को ये अचर है, ये चर को अपन को इधर को लाना है। तो इसको अपन ने बताया था वही पक्षांतरण। पक्षांतरण करेंगे अपन, तो ध्यान करिए 5x माइनस के हो जाएगी 3x बराबर 5 को इधर बढ़ेंगे 9 को जाएंगे तो माइनस के हो जाएगी 9। 5 में से 3 गई तो हमारे पास 2x बराबर माइनस के बचेंगे 4। तो x बराबर -4/2, x बराबर आ गया -के 2।
हमारा ये चर पद का मान आ गया, समीकरण को मैं हल करी। अब हम इसकी जांच करते हैं, तो जांच करेंगे तो हमारे सामने आएंगे 5x + 9 बराबर 5 + 3x। यहाँ x का मान रखने पर मान रखेंगे यहाँ 5 गुणा -2 + 9 बराबर 5 + 3 गुणा -2। ये होते हैं 5 दूनी 10 माइनस के प्लस का हो गया 9 बराबर 5 तो है 3 दूनी 6, यहाँ बच गया -1 बराबर माइनस का। तो आपने देखा प्रत्येक समीकरण को हल करने के लिए हमें समीकरण को हल करने के बाद जो चर पद का मान आता है उसको समीकरण में रखेंगे तो दोनों पक्ष हमारे बराबर आते हैं। अब प्रश्न नंबर 4 है हमारा 4z + 3 बराबर 6 + 2z। तो अपन इसको भी हल करेंगे। सबसे पहले इसका पक्षांतर यहाँ पर कर लेंगे, तो 4z - 2z बराबर 6, इसको ले लेंगे तो -3 हो गए। 2z बराबर बचते हैं हमारे पास 3, तो z बराबर आएंगे हमारे पास में 3/2। ये मान हमारा प्राप्त हुआ। अब अपन यहाँ z का मान रख देंगे, z का मान रखने पर z का मान रखेंगे तो हमारे पास समीकरण है 4z + 3 बराबर 6 + 2z। मान रखेंगे 4 गुणा 3/2 + 3 बराबर 6 + 3/2 गुणा 3/2। अपन चाहे तो गुणा करके भाग दे लेते हैं, 4 × 12 में 2 का भाग देंगे तो 6 + 3, 6 तो है ही, 3 दूनी 6 में अपन 2 का भाग देंगे तो 3, तो 9 बराबर 9। इस प्रकार हम प्रत्येक समीकरण को हल करने के लिए हमारा पक्षांतर विधि या फिर जो गलत स्थान पर जो पद है उसको समाप्त करने वाली विधि, तो ये विधि एक सरलतम विधि पड़ती है पक्षांतर करने वाली विधि। इस पक्षांतर करने वाली विधि में प्रत्येक चीज का पक्षांतर करते हुए चर पद का मान निकालना और फिर उसको दी गई समीकरण उस मान को रख करके हम देखते हैं अगर हमारा दोनों पक्ष बराबर आता है हमारा समीकरण सही है, अन्यथा गलत है। इस प्रकार मैंने 4 प्रश्न आपको ये बताए हैं, इसमें कुल 10 प्रश्न हैं। शेष 6 प्रश्नों का आप खुद अभ्यास करें और फिर ये अभ्यास करने के बाद में ये पता लगाएं कौन कौन से समीकरण हम पे हल होते हैं और कौन कौन से समीकरण हल नहीं होते। जब तक आप इन समीकरणों को हल नहीं करेंगे तब तक आपके प्रश्नों को समझ आना असंभव है। संभव करने के लिए प्रत्येक प्रश्न को पहले हम स्वयं निकालने के बाद उसकी जांच करें और देखें तो आपको पता लगेगा। अगले प्रश्नों में कुछ प्रश्न ऐसे भी आएंगे, कोष्टक के बाहर कोई संख्या लगी हुई हो तो उसके कोष्टक के अंदर की जो भी चीजें उनको गुणा करना, तब जाकर के इस कोष्टक को हटाना। हमको कोष्टक को अनिवार्य रूप से हटाना है, तब जाकर के एक सरल समीकरण बनेगी, फिर पक्षांतर करेंगे। जैसे हमको ये दे दिया 2 × x - 2, तो हमको पहले इस 2 को इन दोनों पदों से गुणा करना है, कोष्टक स्वयं अपना आप ही हट जाएगा। तो 2x - 4 ऐसे अपन को पहले कोई दी गई है, जैसे प्रश्नों पीछे के प्रश्नों में दे रखे हैं ऐसे गुणात्मक थी, तो उनको गुणा करना, गुणा करने के बाद में सरल समीकरण बना करके पक्षांतर करते हुए हल करेंगे। हल करने के बाद उसकी जांच करेंगे तो आपको ये प्रश्न समझ में आएंगे। आप आज के इस अध्याय में ध्यान करना, शेष 6 प्रश्न आपको गृह कार्य में करने हैं। 4 प्रश्न मैंने करवाए, इनको आप समझिए ध्यान से। इन्हीं की तरह शेष 6 प्रश्नों को आप स्वयं करेंगे। कल अपन जब अगले अध्याय में लेंगे तो अपन 2.4 लेंगे, तो उसमें भी इबारती के प्रश्न है। इबारती के प्रश्नों को सभी को हल कराने के लिए मैं कोशिश करूंगा सभी प्रश्नों को हल कराएं, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। इबारती के सवाल ज़्यादा कठिन होते हैं पर उनमें भी हमको समीकरण बनानी होती है, समीकरण बनाने के बाद में हल करना होता है। तो आज आप 2.3 के 5 से लेकर के 10 तक के प्रश्नों को गृह कार्य में करें। धन्यवाद।